Hello everyone, this is Dr. Shaista Mirza and it's day 23 on my YouTube journey. इतने दिनों से मैं आपको ग्रोथ के बारे में बता रही हूँ, सेल्फ हेल्प, हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड एवरीथिंग। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और जो आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने से रोक रहा है, जो आपको अपने अपने ऊपर काम करने से रोक रहा है, which this one thing is stealing your time, your potential, and it is ruining your physical health, mental health, and you know what that is? It's your phone. This phone is your enemy, it's not your friend, trust me. You know what, कोविड के बाद से ना हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, ठीक है। आपकी कोचिंग, आपकी पढ़ाई, एवरीथिंग, वर्क फ्रॉम होम आ गया, सब कुछ फ़ोन पे आ गया। पहले हमारे पास बहाने नहीं हुआ करते थे ना फ़ोन यूज़ करने के, उसके बाद तो हमारे पास बहाने आ गए कि मैं तो फ़ोन पे पढ़ाई करने जा रही हूँ, मेरी तो कोचिंग है ऑनलाइन, मेरी तो क्लास चल रही है। और इस चक्कर में हमने फ़ोन को एक डे टू डे एक्टिविटी में, अपनी क्लासेस में यूज़ करना शुरू कर दिया, और ये हमारा सबसे बड़ा पॉइंट था जब हमारा डिग्रेडेशन शुरू हो गया। ट्रस्ट मी, बिकॉज़ मेरी भी मतलब आई हैव बीन थ्रू दैट, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस होती थी, मैंने ऑनलाइन कोचिंग कर लिया। फिर कोचिंग देखते देखते ऊपर एक दो नोटिफिकेशन आ गए, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, और एक सेकेंड के लिए भी आपने दूसरा काम खोला और 20 मिनट तक आपका फोकस चला जाता है। आपके ब्रेन को 20 मिनट्स लगते हैं वापस फोकस रीगेन करने के लिए, है ना। तो योर फोन इज़ टेकिंग अवे योर पोटेंशियल, इट्स टेकिंग अवे योर फोकस, योर अटेंशन। इसलिए प्लीज़ डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है। आप ना बिल्कुल एडिक्ट हो चुके हो फ़ोन के, और आप क्या, हर एक इंसान, छोटे छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे यार बिना कार्टून देखे खाते ही नहीं हैं खाना। मतलब कुछ भी कर लो, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखना है उन्हें, कार्टून्स देखते रहना है। और बड़े बड़े लोग, बूढ़े बूढ़े लोग बैठ के बस फ़ोन चला रहे हैं, रील्स चला रहे हैं, शॉर्ट्स चला रहे हैं। और यू नो एल्गोरिदम ऐसा सेट हो रखा है, इस फ़ोन को एडिक्टिव बनाया गया है आपका अटेंशन गेन करने के लिए। इतने साइकेट्रिस्ट बैठे हुए हैं हर कंपनीज़ में, जो हर दिन स्टडी कर रहे हैं और नई नई चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं कि कैसे आपको पकड़ के रखें, होल्ड करके रखें, कि अगर आप आ गए हो उनकी ऐप पे तो आप छोड़ के मत जाओ, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको उस पर्टिकुलर ऐप पे, आपके फ़ोन पे, सो दैट दे गेट योर अटेंशन एंड और उससे उनको पैसे मिलेंगे। आपका क्या हो रहा है, आपका टाइम नहीं, आपकी एनर्जी भी जा रही है, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को टाइम नहीं दे रहे हो, आप लोगों से डिटैच हो रहे हो। आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया से आप लोगों से अटैच हो रहा, नो, इट्स डिटैचिंग यू फ्रॉम दोज पीपल। बिकॉज सोशल मीडिया एक तो ऐसे ही फेक है, ठीक है। हर कोई सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी लाइफ डाल रहा है, और आप अपने कंपैरिजन करते हो, और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और हमेशा आप नाखुश रहते हो कि यार इसने तो ये अचीव कर लिया, इसने तो ये अचीव कर लिया, इसके पास तो ये कार है, ये घर है, ये गाड़ी है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे तो ये हो गया, मैंने ये अचीव नहीं किया। आप अपने अचीवमेंट्स को भूल जाते हैं, बिकॉज सबका अच्छा फेज़ अलग अलग टाइम पे होता है, वो अपने बुरे फेजेस को तो डालते ही नहीं है ना। तो फ़ोन इज़ ऑल्सो टेकिंग अवे योर मेंटल हेल्थ। अगर आपको लग रहा है कि लेटली आप डिप्रेस्ड हो, आप सैड हो, तो पहले तो फ़ोन दूर कर दो, कुछ दिन के लिए फ़ोन दूर कर दो। और अगर आप कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, आप अपनी फ़िज़िकल हेल्थ इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स अच्छे करना चाह रहे हैं, और ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने अपनी वीडियोज़ में बात किया है कि आपको अगर करना है तो सबसे पहला स्टेप है, प्लीज़ अपने फ़ोन को दूर करो, अपना फ़ोन एडिक्शन कम करो। क्योंकि हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है कि वी आर टेकिंग रेस्ट। मतलब बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो उनका टाइम होता है, मतलब मैंने भी अपना बना रखा था कि यार मैं तो अपना डिजिटल डिटॉक्स कर रही हूँ, तो मैं ना फ़ोन को ताले में बंद करके रख देती थी, ठीक है। बैग में रखा और अलमीरा में रख के लॉक कर दिया कि मैं इतने आवर्स पढ़ाई करूँगी, फिर मैं फ़ोन चलाऊँगी। मतलब जब मेरा रेस्टिंग टाइम है तो आई एम यूजिंग फ़ोन। तो रेस्ट का मतलब होता है कि आपको, आपकी बॉडी हील हो, आपको थोड़ी एनर्जी है, ताकि आप वापस अपना काम शुरू करें, आप वापस पढ़ाई शुरू करें। बट इंस्टेड आप फ़ोन चलाते हैं, और आपका फ़ोन टेक्स अवे योर एनर्जी, इट ड्रेन्स यू आउट। एंड डिजिटल बर्नआउट्स जो होते हैं, इट्स रियल। मतलब हम डॉक्टर्स के तो फिज़िकल बर्नआउट्स होते हैं, क्योंकि हमारी इतनी लॉन्ग आवर ड्यूटीज़ होती हैं, बट आप लोग आप लोग डिजिटल बर्नआउट्स से सफ़र कर रहे हो। और मतलब मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे घर में भी मम्मी पापा लोग, भाई बहन लोग, हर तरफ छोटे छोटे बच्चे, हर तरफ, लाइक लिटरली एवरीबडी इज़
फ़ोन के पीछे इतने पागल हैं बच्चों को, मतलब मेरे घर में ही है कि उनका कि बच्चे फ़ोन नहीं यूज़ करें, उनका टाइम सेट कर दिया कि नहीं अब आप इतने बजे से इतने बजे तक ही फ़ोन देख सकते हैं। तो बच्चों का टाइम नहीं बीतता, दे जस्ट वेट फॉर दैट 8 o'clock कि मुझे फ़ोन मिलेगा। सच काइंड ऑफ एडिक्शन इज़ एग्जिस्टिंग। ये सिगरेट और अल्कोहल से भी बुरा एडिक्शन है। लोगों को समझ नहीं आ रही है ये बात, बट इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो एंड वर्क ऑन योरसेल्फ एंड अचीव समथिंग इन लाइफ, प्लीज़ डोंट बी एडिक्टेड टू योर फ़ोन। यू हैव बिकम स्लेव्स ऑफ योर फ़ोन। मतलब टेक्नोलॉजी वॉज not meant to master you, but it is taking control of all of you. इसलिए एक तो ये एक्नॉलेज करो कि वी हैव बिकम स्लेव्स, है ना। बट कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। आप ये भी इट्स लाइक अ बैड हैबिट जो आप चेंज कर सकते हो, है ना। तो धीरे धीरे मतलब मैंने क्या करना शुरू किया था, अभी भी मैंने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम मैंने डिलीट किया, अब 1 हफ़्ते से डिलीट कर रखा था। तो संडे आज मैंने दिया था कि आज मुझे कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट करनी है, मेरी फ्रेंड की एनिवर्सरी है। तो मैंने ओपन किया, फ़ोटोज़ पोस्ट किया एंड देन आई डिलीटेड, क्योंकि फिर आप डालोगे, फिर उसमें लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, फिर आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होते जाते हो। तो वो नहीं करना है, ठीक है। जस्ट इन केस आपको किसी से बात करनी है, आप ओपन करिए उस पर्टिकुलर ऐप को, सपोज़ व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है। आप 5 मिनट के लिए उनसे काम की बातें करिए एंड देन बंद कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस बंद करने हैं, क्योंकि हज़ार नोटिफिकेशन आते हैं और बार बार जितनी बार आपका फ़ोन नोटिफिकेशन बजता है उतनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आपका फोकस जाता है ना। तो आप तो सारे नोटिफिकेशंस बंद करोगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि व्हाट्सएप, आजकल हर चीज़ व्हाट्सएप पे आप वो बंद नहीं कर सकते हो। मुझे ये बहुत ही बुरा लगता है। या तो प्रोफेशनल काम के लिए एक अलग व्हाट्सएप या कुछ होना चाहिए जिसमें फालतू के स्टोरीज़ लोग ना डाल पाएँ और मैसेजेस ना भेज पाएँ, बकवास चीज़ें ना हो, है ना। कि अगर आप फोकस करना चाह रहे हो तो कर लो, बट ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हर एक ऐप को ऐसे बनाते जा रहे हैं कि उससे भी आपका टाइम वेस्ट होता जाए। तो ये तो उन इंडस्ट्रीज़ को तो फ़ायदा हो रहा है कि वो आपका अटेंशन इतना ले रहे हैं, बट हमारा तो टाइम जा रहा है ना, और हमारा टाइम के साथ साथ हमारा फोकस भी तो जा रहा है। और इसलिए आप अपना नोटिफिकेशन बंद करोगे, ठीक है। जो ऐप्स काम की नहीं है वो डिलीट करोगे, स्पेशली सोशल मीडिया। अगर आप ग्रोथ चाह रहे हो तो सोशल मीडिया बंद कर दो, वो आपको ग्रो नहीं होने देगा। और अगर आप फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है ये सोशल मीडिया को डिलीट करने की। मैंने डिलीट कर दिया था, देन यू नो व्हाट आई यूज़ टू डू। चलो आपने सोशल मीडिया हटा दिया, फिर क्योंकि फ़ोन का एडिक्शन तो है, अब थोड़ी देर पे फ़ोन उठाना, फ़ोन उठा रहे उसमें तो इंस्टाग्राम दिख नहीं रहा, तब आप क्या करेंगे। फिर शॉपिंग साइट्स है ना, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, उस पे जाते रहेंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे माइंडलेसली 2-4 चीज़ें कार्ट में डाला, मन किया तो ख़रीद लिया, नहीं तो नहीं किया। तो इट्स ऑल अगेन अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टेकिंग अवे योर फोकस एंड अटेंशन। तो क्या करना है, वो भी डिलीट कर दो, ठीक है। मतलब अभी काम पड़ेगा आपको तो फिर से वापस डाउनलोड कर लेना, ठीक है। हर दिन तो शॉपिंग करना नहीं है, वो डिलीट कर दो। मैंने कर रखा है। और जब मैं अपनी पीजी की प्रिपरेशन कर रही थी तब भी मैंने सब कुछ, मेरी फ़ोन में कोचिंग होती थी, फिर मैंने अपने भाई को बोल के टैब मंगाया कि मुझे टैब में पढ़ना है, फ़ोन से बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। और टैब में मैंने एक रूल बना लिया था कि कोई भी सोशल मीडिया, कोई भी एंटरटेनमेंट चीज़ नहीं रहेगी उस पर। सिर्फ मैंने यूट्यूब रखा था, उसका सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, एंड मेरे कोचिंग ऐप्स थे और ये ग्रोथ वाली ऐप्स थी, ये सारी चीज़ें थी पर्सनल डेवलपमेंट वाली। बट और फ़ोन मैंने साइड कर दिया था। बट देखो, जब आपको लगता है ना कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लिया था बिकॉज मुझे पढ़ना था, बहुत सारी कोचिंग्स और कुछ ऑनलाइन क्लासेस, मतलब कुछ जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा है वो यूट्यूब से देखते थे, तो मेरी काफ़ी पढ़ाई यूट्यूब से होने लगी थी। तो अब देखो, अब यूट्यूब पे अब क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें मोटिवेशनल चीज़ें देखनी होती, ठीक है। संदीप माहेश्वरी सर की वीडियोस देखती थी, 1-1 घंटे की होती है, ठीक है। फिर बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, ये वो, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें जो मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी वो तो मैंने अपने डायरी में लिख रखी हैं, बट जो यूट्यूब पे हम देख रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि मैं मोटिवेशनल चीज़ देख रही हूँ तो इट्स हेल्पिंग मी। नो, हर दिन घंटों मोटिवेशनल स्टफ भी देखना आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। जब तक आप एक्ट नहीं करेंगे वो सारा, अगेन फिर भी तो आप स्लेव बन गए ना फ़ोन के। आपको लग रहा है कि नहीं, आप तो अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ बाय वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोज़। नहीं, आप बुक्स पढ़िए,
आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए जब आपको लो फील हो, जब आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी तो हैबिट बन गई है, क्योंकि आप सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं तो आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं। मैंने किया हुआ है ये, इसलिए मुझे पता है कि स्टूडेंट्स की, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना, नीट यूजी के टाइम पे, पीजी के टाइम पे, या आईएएस पीसीएस की प्रिपरेशन, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस खूब देखते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे वो रील्स आ रही होंगी कि ये सेलेक्ट हो जाओ, ये सेलेक्ट हो जाओ, यू नो। हाँ भाई, ये हमें मोटिवेट करती, पर कितने टाइम के लिए? 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, एक दिन? तो हर दिन आप देखते रहोगे घंटों घंटों? अगर आपके पास सच में कोई गोल है अचीव करने के लिए, तो उसको किक स्टार्ट करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। अब मैंने सेल्फ हेल्प वीडियोस डालना शुरू किया है, तो ठीक है, कितने दिन आप 10 15 20 वीडियोस देख लोगे, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा आपको कैसे करनी है चीज़ें, फिर आप बंद करो और अपने उस पर काम करना शुरू करो ना। आप एक्ट करते नहीं हैं, आप बस फ़ोन पे नई नई चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं जिससे आपको लगे कि नहीं, आपकी तो ग्रोथ हो रही है और आप सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं। कब तक आप कंज्यूम करते रहेंगे? आप स्टार्ट कब करेंगे? जब आप अपना फ़ोन बंद करेंगे, तभी तो आप एक्ट कर पाएँगे। आप हमेशा फ़ोन में लगे हुए हो तो आप अपने गोल की तरफ एक्ट करना शुरू ही नहीं कर पाओगे। आप अपने फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ एक्ट करना शुरू ही नहीं कर पाओगे। आप जिम जा ही नहीं पाओगे, आप बस वीडियोज़ ही देखते रहोगे कि कैसे करना है, कैसे हम हेल्दी डाइट्स बनाएँ। आप किचन में जाके कभी हेल्दी खाना बनाएँगे नहीं, आप बस रेसिपीज़ देखते रहोगे। अब जब मैं अपना हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करूँगी, तो मैं ये वाली डाइट बनाऊँगी, ये वाली डाइट बनाऊँगी, ये वाली डाइट बनाऊँगी। आप बस देख रहे हैं वीडियोस, आप ना उस पे एक्ट नहीं कर रहे हैं। आप 2-4 वीडियोस देखो, आप फ़ोन बंद करोगे तभी आप एक्ट करोगे, क्योंकि तब आपके पास टाइम होगा। अभी तो सारा टाइम आपका फ़ोन में चला जा रहा है, थिंकिंग दैट यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, बट नो, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इसलिए फ़ोन को प्लीज़ दूर करो। और फ़ोन का मतलब ये नहीं है कि फिर लैपटॉप और टैब अगर आप उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें फिर मेक श्योर कि उसमें ये सारी चीज़ें हो ही ना। मतलब मुझे तो यूट्यूब का भी एडिक्शन हो गया था, और मुझे इतना बुरा लगता था कि फ़ोन से यूट्यूब डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं होता। भाई ये क्या बात होती? मतलब मुझे बहुत गुस्सा आती थी, बट फिर यहीं पे आता है आपका सेल्फ कंट्रोल। आप कब तक इनके भरोसे रहेंगे कि आप डिलीट करते हैं तभी आप उस चीज़ को नहीं चलाएँगे? आपका अपना सेल्फ कंट्रोल भी तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। अब वो स्ट्रॉन्ग करना है कि आपके सामने चीज़ है, फिर भी आप वो नहीं उठा रहे हो, कि आप हेल्थ की तरफ जा रहे हो, आपके सामने आपका फ़ेवरेट फूड रखा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आप वो नहीं खा रहे हो। यू हैव टू मेक योरसेल्फ सो मच स्ट्रॉन्ग, और ताकि आप ये एडिक्शंस दूर कर पाओ, और ये फ़ोन आपको नहीं करने दे रहा है। इसलिए प्लीज़ अपने फ़ोन का एडिक्शन दूर करिए, और अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो ग्रेजुअली स्टार्ट करो। जैसे मैंने ग्रेजुअली शुरू किया था, इंस्टाग्राम वगैरह डिलीट कर दिया, फिर शॉपिंग ऐप्स डिलीट कर दिया। अब यूट्यूब तो डिलीट होता नहीं है, तो उसमें भी उसमें टाइमर्स लगा दिया कि इतनी देर में आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा ना कि अब आप ब्रेक लो, या फिर रात में भी आपको नाइट टाइम सेट कर दिया कि 8 बजे के बाद से वो नाइट टाइम वाला नोटिफिकेशन आएगा। फिर क्या है, ग्रे फ़िल्टर वाला भी आता है जिसमें पूरा ब्लैक एंड वाइट हो जाता है स्क्रीन, ये कर सकते हो आप। ब्लू स्क्रीन ना आपकी स्लीप को भी हैम्पर करता है, इसलिए प्लीज़, एक तो रात में तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है फ़ोन। भले ही आपको लग रहा है आपको पढ़ना है तो फ़ोन में मत पढ़ो। फ़ोन या टैब या लैपटॉप में कोई भी काम मत करो रात में 8 बजे के बाद, नहीं करना है। ये आपका नींद ख़राब करता है। कल रात में मैंने देर तक यूज़ किया था और आज सुबह मुझे माइग्रेन होने लगा। मुझे माइग्रेन बहुत होता है और ये फ़ोन यूज़ करने से बढ़ता है, और जिन लोगों को नहीं है, मैंने देखा उनको भी हो रहा है माइग्रेन। आपका फ़ोकस, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है। आपको नहीं समझ आएगा। आप फ़ोन में तो आप काम कीजिए, तो हो सकता है आप पढ़ाई कर रहे हो फ़ोन में, है ना? आपको लगेगा नहीं, आप तो स्क्रॉल नहीं कर रहे हो बार-बार 30 सेकंड वाली रील तो नहीं देख रहे हो, आप तो पढ़ाई कर रहे हो। बट स्टिल आपका मेंटल हेल्थ इससे जा रहा है, क्योंकि ये ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन सिक्रीशन को कम कर देती है, और आपकी नींद अच्छी नहीं होती है, वो पीसफुल स्लीप नहीं हो पाती है। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सुबह के टाइम, दिन के टाइम अगर फ़ोन में पढ़ना है तो पढ़ो, बाकी फ़िज़िकल नोटबुक, बुक्स, ये सारी चीज़ें रखो। सिर्फ़ टैब में पढ़ने की आदत मत बनाओ। जो आजकल बच्चे सिर्फ़ टैब में नोट्स बनाते हैं, टैब से ही पढ़ते हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। आप पेन एंड कॉपी में इतनी नोट्स बनाइए कि आप रात में उससे पढ़ सकें, ठीक है? बिकॉज़ ये ब्लू लाइट इज़ हैम्परिंग योर मेलाटोनिन सिक्रीशन। तो आप
एक ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मेथड्स हैं, आप यूट्यूब पे भी देख लोगे, आपको हज़ार मेथड्स मिल जाएंगे कि कैसे आप अपना फ़ोन एडिक्शन दूर करें, है ना। 2-4 चीज़ें मैंने बताई हैं, आपको फिगर आउट करना है कि आप कैसे कर सकते हैं। आप एक टाइम बना सकते हैं कि शाम में 6 बजे के बाद मुझे फ़ोन नहीं यूज़ करना है, या फिर अगर आपका बहुत ज़्यादा काम होता है, फ़ोन पे ही होता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप यूज़ करेंगे, या सिर्फ उस पर्टिकुलर ऐप की नोटिफिकेशन आप ऑन रखिए, बाकी सारी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। हर 2-2 घंटे पे फ़ोन नहीं यूज़ करना है, आपका सारा काम ख़त्म हो जाए। और अपने कुछ प्लेसेस पे आपको फ़ोन नहीं ही रखना है। आप बना लो कि योर बेड इज़ ओनली टू स्लीप, वहाँ पे फ़ोन नहीं होगा। आपका टेबल आपकी सिर्फ पढ़ाई के लिए है, आपका वर्क प्लेस सिर्फ आपके काम के लिए है, जहाँ पे अगर आप लैपटॉप में कर रहे हो तो ठीक है, लैपटॉप में करो, बट अपना फ़ोन बहुत दूर रख दो कि आपको उठ के जाना पड़े, ठीक है। और रिंगटोन ऑन रखो, फुल कर दो कि कोई कॉल आए तो आपको पता चल जाए, बट आप मिनट मिनट पे उठाएं ना, ठीक है। और अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी आप मेक श्योर कि आप दूसरी साइट्स खोलें ही ना। मतलब आप एक गैजेट बना लो कि ये सिर्फ मेरे काम के लिए, ये सिर्फ मेरे पढ़ाई के लिए। जैसे मैंने अपना टैब रखा था तो वो सिर्फ पढ़ाई के लिए था। भाई टैब में मूवी देखने में बड़ी मज़ा आती है, लेकिन मैंने सोच लिया था नहीं, अगर मूवी भी देखना है तो मैं फ़ोन में देखूँगी, वो भी बाद में। जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा तभी मैं टैब में नेटफ्लिक्स डाउनलोड करूँगी, क्योंकि नेटफ्लिक्स इज़ अगेन एन एडिक्शन। हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आज कौन सी मूवी देखें, आज कौन सी देखें, ये वाली तो देख रखी है। लोग पूछ रहे होते हैं ग्रुप पे, बताओ कौन सी मूवी देखना है, मैंने ये भी देख ली, ये भी देख ली। एज़ इफ़ वो बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं, ओह माय गॉड मैंने ये भी देख ली, ये सीरीज़ ख़त्म कर ली, ये सीरीज़ ख़त्म कर ली। भाई मैंने भी की है, लेकिन हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, या साइड हसल कर रहे हैं, कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। आप इन्जॉय भी कर लें और इंस्टाग्राम भी चला लें और साथ में आप काम भी करें, नहीं। सोशल मीडिया, इनफैक्ट टेक्नोलॉजी की बात करूँ, इट्स नॉट टेकिंग अवे ऑन योर टाइम, इट्स ऑल्सो टेकिंग अवे योर एनर्जी, योर फोकस, योर अटेंशन, इट्स टेकिंग अवे योर पोटेंशियल। आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हो, बट आप स्टक हो बिकॉज ऑफ योर फ़ोन। इसलिए प्लीज़ अपने फ़ोन को साइड में रखो, डोंट बिकम स्लेव ऑफ योर फ़ोन, ओके। चलो ठीक है, अपना संडे आप बना सकते हो डिटॉक्स कि अब संडे को मुझे नहीं यूज़ करना है। आप सोशलाइज़ करेंगे, आप बाहर जाएंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे, आप सनलाइट में जाएंगे, आप नेचर में जाएंगे, आप साइलेंस में बैठेंगे, है ना। अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, आपको कैसे सॉल्व करनी है, आपको अपने ऊपर कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें आप करोगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप बिल्कुल ऐसे हेल्पलेस फील कर रहे हो, तो मैं भी वीडियोस डाल रही हूँ कैसे आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, सेकंड स्टेप लेना है। 2-4 वीडियोस ये देख लो, लेकिन ये नहीं कि बैठ गए और दिन भर वीडियोस ही देख रहे हैं, नहीं। 2-4 वीडियोस देख लो, अपनी डायरी उठाओ, उसमें लिखना शुरू करो और फ़ोन बंद कर दो, बंद कर दो। मोटिवेशन के नाम पे 1000 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। चलो मैं हर दिन वीडियोस बना रही हूँ अगेन वही आ जाएगा। बट आप ना एक टाइम निकाल सकते हो ना कि आपको अगर जस्ट इन केस आपको फ़ोन यूज़ करना है, तो आप 10 मिनट्स 15 मिनट्स यूज़ करेंगे। और हर दिन सच में मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका किक स्टार्ट हो गया है कि अब आपने काम शुरू कर दिया, तो हर दिन देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको लगे आप लो फील कर रहे हैं, तब आप उठाइए फ़ोन, ठीक अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब मैं देखूँगी, है ना। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं।